हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपके अपने चैनल रिव्यू और प्रीव्यू के ऊपर। आज हम बात करेंगे ARY के ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत की एपिसोड नंबर 29 के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ और असलम और रक्षी की लव स्टोरी कहां तक पहुंची। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो कि अपनी मसरूफियत की वजह से ड्रामा सीरियल नहीं देख सकते। दिखाया जाता है यूं कि रक्षी जाती है असलम के घर में उसकी बहन जैनब की ताज़ियत करने के लिए, जहाँ पर असलम की वालिदा और उसकी बाबी उससे मिलती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं और असलम की वालिदा रक्षी को गले लगाकर उसकी ताज़ियत भी कबूल करती हैं और उसको भी तसल्ली देती हैं। ये सब इतने में असलम घर के अंदर आ जाता है और रक्षी को अपने घर के अंदर अपनी वालिदा और भाभी के पास देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है रक्षी से कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तुम्हारी वजह से मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है, तुम्हारी वादा खिलाफ़ी की वजह से मेरी बहन को ये दुनिया छोड़नी पड़ गई है और मेरी बहन की वफ़ात की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। रक्षी ये सारी बातें बहुत हैरत से देख रही होती है असलम को और सुन रही होती है उसकी बातें। रक्षी कहती है कि क्या तुम अब मुझे अपने दिल से भी निकाल दोगे, जिसके जवाब में असलम कहता है कि मैंने तो तुम्हें कब से दिल से निकाल दिया है, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम ज़्यादा देर मेरे सामने रही तो मेरा दिल फिर से तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। ये बात करते करते असलम रुक जाता है, जिस पर रक्षी को यकीन हो जाता है कि असलम अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है। रक्षी उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम निकाल दो, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे सामने तुम जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। तो असलम कहता है कि तुम्हें मैं दिल से निकाल चुका हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी नज़रों से बस तुम ओझल हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि दिल से तो निकाल दिया है, तो मुझे ये भी बता दो कि दिल से निकाले हुए लोगों का ठिकाना क्या होता है। तो असलम कहता है कि ठिकाना जो भी हो तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। रक्षी वहाँ से निकलकर सीधी पहुँच जाती है अपनी दोस्त के घर और सारी रुदात सुनाती है अपनी दोस्त को और कहती है कि असलम ने मेरे साथ ये रवैया किया, जिसको सुनकर रक्षी की दोस्त उसको देती है तसल्ली और कहती है कि असलम इस वक्त गुस्से में है, कुछ दिनों में जब उसका दर्द कम होगा तो उसका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके जवाब में रक्षी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सारी बातें सुनकर अफसोस हुआ, बल्कि मैं तो खुद चाहती थी कि असलम मेरे ऊपर गुस्सा करे और मुझसे नफरत करना शुरू कर दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये सारी बातें गेट पर खड़ा असलम का दोस्त भी सुन लेता है और रक्षी को कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, तुम्हें काफ़ी देर हो चुकी है अपने घर से निकले हुए। रक्षी अपने घर पहुंचकर अपने वालिद से कहती है कि बाबा मैं अपने वादे पर कायम हूं और जो मैंने आपसे वादा किया था मैं उस पर कायम हूं, लिहाजा आप जिससे चाहें जब चाहें मेरी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। बस मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जल्द अज जल्द इस काम को सर अंजाम दे दें। ये बात सुनकर रक्षी की माँ बहुत अफसरदा होती है और उसको समझाने लगती है और कहती है कि तुम जज्बात में अगर ऐसी बात क्यों कर रही हो, क्यों अपनी ज़िंदगी की तुम खुद दुश्मन हुई हो। तब रक्षी कहती है कि मैं असलम से मिलकर आई हूँ और अपनी सारी रुदात अपनी सारी कहानी अपनी माँ को सुना देती है। तो उसकी माँ कहती है कि असलम इस टाइम गुस्से में है, जाहिर है उसकी जवान बहन, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली बहन इस दुनिया से चली गई है, तो वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, चंद दिनों की बात है, असलम वापस लौट आएगा और सही हो जाएगा। जिसके जवाब में रक्षी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि असलम अब दोबारा मेरी ज़िंदगी में आए, लिहाजा मैंने अब्बू से जो कहा है अब्बू को वो करने दें, मुझे अब कोई एतराज़ नहीं है इस फैसले पर। उसके जवाब में रक्षी की माँ कहती है कि बेशक तुमने जो कहा जो किया तुमने कर दिया, पर मैं अपनी तरफ से एक कोशिश लाजमी करूंगी। दूसरी तरफ असलम के घर वाले असलम की वालिदा और उसके बड़े भाई जैनब के शोहर से ये बात करते हैं और कहते हैं कि तुम हो गए हो अब अकेले, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे और जैनब के बच्चे हमारे घर पे रहें और हम उसकी परवरिश करें, हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं होगा, वो बच्चे तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और आइंदा भी तुम्हारे ही रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हम उनकी परवरिश और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहें। ये बात सुनकर जैनब का शोहर एक पहले तो गुस्सा करता है और हैरान होता है और कहता है कि मेरा वो खून है, मैं वो कैसे आपको दे सकता हूँ। बिल आखिर वो मान जाता है, असलम के घर वालों का रवैया जब देखता है अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार वाला है, तो वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से हो जाए, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर असलम का बड़ा भाई रंजीदा हो जाता है और कहता है कि जिस बहन को मैं सारी ज़िंदगी डांटता रहा, जाते जाते वो मेरी गोद भी भर गई। रक्षी की माँ
जो कि कहती है मैं आखिरी कोशिश ज़रूर करूँगी। वो जाती है असलम के दोस्त के पास और असलम के दोस्त से जाके कहती है कि मुझे असलम से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है जो कि मैंने उसको बतानी है। तो असलम का दोस्त कहता है कि 2 दिन से तो मेरा ख़ुद असलम से रब्ता नहीं हुआ, वो पता नहीं कहाँ पर होगा। जिसके जवाब में नरगिस कहती है कि मुझे उससे हर हाल में मिलना है और टाइम बहुत कम है, तुम अगर उससे मिलो तो मुझे फ़ौरन आके बताओ। असलम का दोस्त नदीम पहुँच जाता है असलम के घर में और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है असलम के बड़े भाई से। वो उससे उसका हाल चाल पूछता है, कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके जवाब में वो कहता है कि असलम तो यहाँ से जा चुका है, वो पहुँच चुका है अपने मामू के घर, वो वहाँ रहेगा और अब उन्हीं के साथ काम करेगा। ये बात सुनकर नदीम वापस आ जाता है और नरगिस से मिलता है और उसको ये सारी बात बताता है कि असलम तो ये शहर ही छोड़कर चला गया है। जिसके जवाब में नरगिस कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तुम उससे मिलो, अगर वो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए तो उस तक ये पैगाम पहुंचाओ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जिसके जवाब में नदीम कहता है टाइम ज़ाया करने के लिए भी नहीं है, मैं उसका ठिकाना जानता हूँ, वो कहाँ पर है, मैं अभी जाकर उससे मिलता हूँ। असलम अपने मामू के घर पहुँच जाता है और अगले दिन जब वो सुबह जागता है उठता है तो वो अपनी कज़न बुशरा जो कि उससे बचपन से मोहब्बत करती होती है उससे कहता है कि मैंने बोला था कि मैं मामू जान के साथ उनके साथ काम पे जाऊंगा तो मुझे तुमने सुबह टाइम से क्यों नहीं उठाया। तो बुशरा कहती है कि अब्बू ने बोला है कि इसकी तबीयत सही नहीं है, इसे 2-3 दिन आराम करने दो। जिसके जवाब में वो कहता है कि मुझे आराम नहीं करना, मुझे अपने आप को बिज़ी रखना है, मसरूफ़ रखना है ताकि मैं अपना दर्द किसी तरह कम कर सकूँ। तो बुशरा कहती है अगर तुम अपने आप को बिज़ी ही रखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, हम गार्डन में मैंने कुछ सब्जियां लगाई हैं, आओ वहाँ पर हम सब्जियों की देखभाल करते हैं जिससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। तो असलम गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे बच्चों की तरह बहलाने की ज़रूरत नहीं है तुमको, और कहता है कि बुशरा प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। तो बुशरा उसके जवाब में कहती है कि जान मैंने तो तुम्हारी जान छोड़ दी थी, तुम खुद ही लौट कर आ गए हो। दूसरी जानिब रक्षी की शादी जिससे होने वाली होती है वो अपनी बड़ी बहन से कहता है कि आपने ये रिश्ता तो करवा दिया पर मेरा दिल नहीं मान रहा इस रिश्ते को, क्योंकि वो मेरी एक 15-16 साल की बेटी भी है और मैं उससे उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ। तो उसके जवाब में उसकी बहन उसको समझाती है कि 12-15 साल का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता और वो भी जब इतनी ही एज की थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी, लिहाजा तुम बिस्मिल्लाह करो और अपने दिल से ये वसवसे निकाल कर बस शादी की तैयारी करो। ये बातें सारी गेट पर खड़ी उसकी बेटी भी सुन लेती है और परेशान होती है। वो कोशिश करती है रक्षी से मिलने की, छुप छुप कर उसे छत पर देखती भी है, उसे मिलने की कोशिश करती है पर हिम्मत नहीं कर पाती रक्षी के पास जाने की। रक्षी जब ये देखती है कि ये मेरे पास आना चाहती है, मुझे कुछ कहना चाहती है, तो वो उसको पकड़ लेती है और कहती है आओ घर के अंदर, जो तुमने कहना है मुझे कह दो। उसके जवाब में वो बच्ची कहती है रक्षी से कि आप मेरे बाबा से शादी करने वाली हो। तो रक्षी कहती है मैं करने वाली नहीं हूँ, मेरी शादी की जा रही है उनसे। वो बच्ची कहती है तो क्या आप मेरी अम्मी बन जाएंगी। तो रक्षी कहती है कि हाँ, पर अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। तो बच्ची एकदम गुस्सा करती है और कहती है कि आप मेरी दोस्त नहीं बन सकती और वालिदा और अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। ये बात कहकर वो भागकर नीचे चली जाती है और रक्षी उदास होकर लौट जाती है अपने घर के अंदर। असलम का दोस्त पहुंच जाता है असलम के मामू के घर उससे मिलने के लिए और वो उससे आकर कहता है कि असलम तुम वहाँ से क्यों भाग कर आए हो, किन उलझनों से तुम भागना चाहते हो, तुम उस उलझनों से नहीं बल्कि अपने आप से भागने की कोशिश कर रहे हो। तो असलम कहता है कि मैं अपने आप से नहीं, मैं अपने माजी और अपनी मोहब्बत से भागना चाहता हूँ, मैं वो दुख और वो दर्द बुलाना चाहता हूँ वहाँ से दूर रहकर। तो असलम का दोस्त कहता है कि मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही है कि मैं तुम्हारी उलझनों को ख़त्म कर सकूँ। असलम कहता है कि देख तू वापस चला जा, रक्षी ने मेरे साथ बेवफाई की वो मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, पर जो वादा खिलाफ़ी उसने मेरी बहन ज़ैनब के साथ की और जिसकी वजह से वो दुनिया से चली गई, मैं ये माफ़ नहीं कर सकता। नदीम कहता है कि जिस बहन पर आज तुम इतना नाज कर रहे हो, उसके जाने से इतना तड़प रहे हो, यही सूरत हाल रक्षी के साथ भी थी, जो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी इज़्ज़त, तुम्हारे घर वालों की इज़्ज़त बचाई उस टाइम, जिसकी वजह से आज तुम उससे इतना नाज करते हो। और यही हरकत, यही सब कुछ जब रक्षी ने किया अपने बाप की इज़्ज़त की खातिर, वो तुम्हारे साथ घर छोड़कर नहीं आई, तुम्हारे साथ घर से नहीं भागी, तो तुम उसको कसूरवार कह रहे हो, जबकि तुम्हारी बहन ने भी यही सब कुछ किया था और तुम्हारे घर वालों की इज़्ज़त बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। इसी तरह रक्षी अपने बाप
की इज्जत बचाने की खातिर उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, तो तुम उसको कह रहे हो कि रक्षी गलत थी। जब ज़ैनब आपी का ये अमल गलत नहीं तो यहाँ पर रक्षी किस तरह गलत हो सकती है। नदीम मजीद कहता है कि इस माशरे में बहुत सारी लड़कियाँ अपने बाप और भाई की इज्जत बचाने की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देती हैं और तेरे और मेरे जैसे लड़के की बद्दुआएं लेती हैं। नदीम की ये बातें असलम को बहुत मुतासिर करती हैं और वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि मैंने कहाँ पर गलत किया, कहीं मैं रक्षी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा। असलम ये बातें अपने मन ही मन में अब सोचने लग जाता है। नदीम उसको असलम को ये भी बताकर जाता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, उसकी शादी हो रही है। असलम की कज़न बुशरा हाथ में तकिया और एक चादर लिए उससे कहती है कि सुना है कि तुम्हारा दोस्त आया है। तो वो कहता है हाँ मेरा दोस्त आया। बुशरा कहती है क्या किसी ने बुलावा भेजा है। असलम कहता है शायद। कहती है कि क्या किसी ने बुलाया है। तो असलम कहता है नहीं, वो मुझे कभी भी नहीं बुलाएगी, वो बहुत खुददार है, मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादती की है, उसे धक्के देकर अपने घर से निकाला है। असलम बुशरा को बताता है कि रक्षी मेरे पास इसलिए मेरी बहन का अफसोस करने नहीं आई थी, असल में उसका मकसद ये था कि मैं उसको डांटूँ, उससे अपना गुबार दिल का निकाल सकूँ, ताकि मैं उससे नफरत करने लग जाऊँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। असलम बुशरा से कहता है कि मैं जब भी उसे देखूँगा मुझे ज़ैनब बाजी का चेहरा याद आएगा। तो बुशरा से कहती है कि तुम उससे देखे बिना रह भी नहीं सकोगे। यहाँ पर हो जाता है इस एपिसोड का एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अपनी वीडियो क्वालिटी और अपनी वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और जाते जाते बहुत ज़रूरी बात कि बी पाकिस्तानी वॉच पाकिस्तानी, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, पाकिस्तानी ड्रामास को देखें ताकि हम अपने लोगों की मदद कर सकें, अपनी इंडस्ट्री की मदद कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।